रुको रुको, नीचे रखूं? हाँ तुम नीचे रखो ना। नहीं, लाइट जलाओ ना, इधर का स्विच दबाओ ना, क्योंकि हाँ मेरा हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो मेरा डेली रूटीन ब्लॉग नहीं है। आज थोड़ी सी मैं अपसेट थी, क्योंकि ये जब मैंने नया घर लिया था तब मैंने एक एक सामान बहुत ही उम्मीदों से और बहुत प्यार से और बहुत मुश्किलों से मैंने एक एक सामान खरीदा है अपने घर का। मैं बता भी नहीं सकती कि मैंने कितना सपना देखा था और बहुत ही प्यार से एक एक चीज़ लिया कि जब तक मैं रहूँगी एटलीस्ट मेरे साथ सारी चीज़ें रहेंगे। तो बहुत ही ख्वाहिश होती है ना कि हम अपने घर को अच्छे से सजाएं। तो मेरे भी बहुत सारे ऐसे सपने थे और मैंने बहुत ही मुश्किलों से जो है अपना एक सोफ़ा ख़रीदा था। और सोफ़े वाले से मैंने वारंटी लिया था, उसने वारंटी नहीं गारंटी दिया था 2 साल का, कि 2 साल तक जो है सोफ़ा का हम गारंटी देते हैं, उसको कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल वो अच्छा रहेगा। वो आपका जो है 5 साल से भी ज़्यादा चलने वाला है। और आप 15,000 से भी ज़्यादा हमने उसको पे किया था, ठीक है। और हमने बहुत ही उम्मीदों से वो सोफ़ा लिया था, लेकिन वो सोफ़ा लेने के बाद जो है 6 महीने भी नहीं चला। और हमने जब वो सोफ़े वाले को कॉल किया, हमने कहा कि आपका जो सोफ़ा है वो तो 6 महीना भी नहीं टिका। तो हम वहाँ पे बैठते तो ऐसा लगता है कि नीचे धंस गया, कोई भी मतलब कोई भी बैठता है तो नीचे की तरफ चला जाता है, साइड में जहाँ हाथ रखते हैं वो भी न पूरा टूट सा जा रहा था धीरे धीरे। तो हमने उनको फ़ोन करा तो वो कह रहे हमने कोई वारंटी गारंटी नहीं दिया, तो हम नहीं करेंगे कुछ भी। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, मेरी बहस हो गई। फिर मैंने बोला कि मैं कंप्लेन कर दूँगी आप लोगों का, आप लोग के ऊपर कि आप लोग फ्रॉड करते हो। फिर उसने क्या किया कि वो मान गया। जब मैंने उनको ये बोला कि मैं कंप्लेन कर दूंगी फ्रॉड का, तो उसने बोला ठीक है। तो उन्होंने एक बंदे को भेजा था सोफ़ा ठीक करने के लिए, एक नहीं 2-3 बंदे आए थे, वो ठीक करके गए। उन्होंने जब सोफ़ा को खोला पूरे तरीके से, तो वो कहने लगे कि ये ना जल्दबाजी में ऐसे ही बना के आप लोगों को दे दिया गया, तो आप लोगों को ठग लिया उन्होंने। तो बहुत दुख हुआ ये सुन के। मैंने फिर उनको बोला कि आपने ऐसा क्यों किया है ना, आपको सिर्फ पैसे से मतलब है। तो उसने जो है उस टाइम तो चलो वो ठीक करवा के चले गए, तो हम भी शांत हो गए। लेकिन 2-3 दिन बाद फिर सेम कंडीशन। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, मेरा सोफ़ा मुझे चेंज करके दो या फिर मेरा पैसा वापस करो। तो वो कह रहे कि नहीं, बिल्कुल भी पैसा वापस नहीं होता है, हम सोफ़ा ठीक करा देंगे फिर से। तो फिर पहले तो वो कहने लगे कि नहीं अब नहीं होगा, एक बार हमने करवा दिया बस। तो हमने कहा अभी 1 साल भी नहीं हुआ और आपने 2 साल का गारंटी दिया है। तो कहने लगा कि नहीं, हम मैंने कोई गारंटी नहीं दिया। तो हमने उसका जो गारंटी कार्ड था वो मैंने जब हमने सोफ़ा लिया ना तभी मैंने क्या किया था, उनको बोला था ये लिख के यहाँ पे लिख के दो कि 2 साल का गारंटी है। तो वो कहने लगे कि जुबान है हमारा जुबान। मैंने बोला कि देखिए भैया, जुबान से कुछ नहीं चलता, आप लिख के दो, आप लिख के दोगे तभी कल जाके आप पलट नहीं पाओगे। तो वही बात हुआ जो मुझे डर था। तो वो कहने लगा, जब हमने फ़ोन किया कि फिर से वैसा हो गया, तो कहने लगा कि नहीं, हमने कोई गारंटी वारंटी नहीं दिया। तो मेरे हस्बैंड ने उसको फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप किया कि देखो ये आप ही का साइन है ना, ये आपने लिख के दिया था। अब अगर ऐसे करोगे ना तो इस बार सच में हम कंप्लेन करेंगे, ये बहुत ज़्यादा हो गया। फ्री में थोड़ी ना आपने हमें दिया कि हम इतना बर्दाश्त करेंगे। तो ऐसा बहुत बहस होने के बाद, बहुत बातें होने के बाद उसने फाइनली आज वैन वाले को भेजा और सोफ़ा बोला कि लेके हम उनको भेज दे और फिर वो ठीक करवा के देंगे। तो आज फाइनली हमने जो सोफ़ा है ये भिजवा दिया। वो आए थे वैन वाला लेने के लिए, तो हैप्पी और यहाँ पे भैया है उनको बुलाया, दोनों मिल के जो है सोफ़ा ऊपर से नीचे उतार रहे। और उनका जो वैन वाला आया था, वो गॉड आप मानोगे नहीं, मतलब यहाँ से सोफ़ा निकल नहीं रहा था गेट से, तो 2 लोग इसे उठा रहे थे। हमने सिर्फ उनको कहा कि भैया एक बार तो हेल्प कर दो, थोड़ा सा सीढ़ियों में थोड़ा हेल्प कर दो। बोला नहीं नहीं, हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, हमने ऐसा कोई बात नहीं किया है, हम ये बात करके नहीं आए ना, हमारा ऐसा कुछ करना है बोल के। तो उन्होंने टच भी नहीं किया बिल्कुल भी। इतना उनको मतलब इतना घमंड, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कभी उनको कोई परेशानी आएगी तो ऐसे तो है ना कि कोई उनका हेल्प नहीं करेगा, हर कोई करेगा। तो इंसानियत के नाते भी उसने बिल्कुल भी टच नहीं किया और ऐसे ही फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है। हैप्पी थे और यहाँ भैया लोग भी थे, तो उन्होंने मिल के जो है करवा दिया सारा कुछ।
तो फाइनली जो है सोफ़ा हमारा जो है वो चला गया, वो भेज दिया उन्होंने, वैन वाला लेके चला गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा बेटा परेशान हो रहा है, वो पूरे घर में घूम रहा और कह रहा है कि मम्मी मुझे सोफ़ा में बैठना है, सोफ़ा में बैठना है। अब उसको ना आदत हो गया है कि वो सुबह उठ के भी डायरेक्ट सोफ़ा में जाके बैठ जाता है, टीवी लगा के टीवी देखने लगता है। और रात को भी शाम को भी, मतलब सारा दिन जब तक वो घर पे रहता है पूरा दिन जो है वो सोफ़े में बिताता है। वहाँ पे बैठ के उसको चाहे वो फ़ोन में गेम खेलना हुआ, चाहे टीवी देखना हुआ, कोई भी काम उस वो करता है तो वहीं पे बैठ के। लेकिन यहाँ जब सीढ़ी में उतार रहे थे ना सोफ़ा, तो बहुत ज़्यादा परेशानी इनको फेस करना पड़ा। और लेकिन क्या ही बोलूँ मैं, मेरा बेटा तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहा, अपनी दादी को भी नहीं छोड़ रहा कि दादी मुझे सोफ़ा में बैठना है, मेरी दादी सोफ़ा ला के दो, सोफ़ा ला के दो। मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं कित्थों ला के देवा तेनू सोफ़ा ऐसे कहने लगे। क्योंकि मेरी फैमिली पंजाबी है ना, मेरी सास भी पंजाबी है और मेरा पति भी पंजाबी है। पंजाबी घर की बहू बन गई हूँ मैं शादी के बाद, तो इसलिए मेरा बेटा जो है वो भी कभी कभी पंजाबी बोलने लगता है। तो अभी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था कि मम्मी मुझे सोफ़ा में बैठना है, मतलब बहुत ज़्यादा ये बोलने लगा। लेकिन अब जो है बहुत सारा काम भी बाकी था और मम्मी को जो है दुकान भी जाना है, रात की सब्जी बनाना है उनको। तो बाकी हमें तो घर में है, मटर आलू की सब्ज़ी बनी थी, मेरा अलग से नॉन वेज बना था क्योंकि घर में मेरी सास और मेरे जो हस्बैंड है वो वेजिटेरियन है। मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाते और मेरी सास भी नहीं खाती है। लेकिन अंडा जो है वो खा लेते हैं वो भी तो नॉनवेज ही है ना। लेकिन उनको होता है कि नहीं, चिकन मटन फिश नहीं खाना, वो जो है सिर्फ अंडा का भुर्जी बनता है ना वो खा लेते हैं। बाकी मेरे हस्बैंड जो है वो भी अंडा का भुर्जी खा लेता, बॉयल अंडा खा लेता, बाकी कुछ भी नहीं खाता है। तो अभी तो मम्मी बोली कि मैं था दुकान से आती हूँ नीचे शॉप से, मैं अंडे ले आऊँगी। तो वो वही लाने के लिए गई। तो मैंने अर्श को बोला बेटा तू दरवाज़ा लगा दे, ये भी सीखना ज़रूरी है कि काम करे। लेकिन आते आते भी यही कह रहा था मम्मी यहाँ वो बिस्किट खा रहा वो, लेकिन उसको बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो रहा, ऐसे सोफ़ा में लेट के फ़ोन देखता और जो है साथ ही साथ बिस्किट भी खाता है। लेकिन बेड में जो है बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा है वो। लेकिन अब क्या करे, अब है नहीं तो है नहीं, चला गया। अभी 2 या 3 दिन लगेगा वो सेट होके आने में, तब तक थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा। तो गाइस बस आज का ब्लॉग था यहीं पर ख़त्म करती हूँ मैं। आज नॉर्मली ब्लॉग बना रही थी और मैंने एडिटिंग किया। अभी जो है मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन, तो मैं वो जा रही हूँ स्टार्ट करने के लिए क्योंकि रात के बज गए हैं 8 और 8 बजे स्टार्ट होते। तो मैं अब जाती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के